आज स्टार्ट करेंगे हम लोग गूगल एड्स। और आज की डेट में जिसको आप गूगल एड्स के नाम से जानते हो, बिफोर दैट यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं 2018, तो इसको हम लोग जानते थे उस टाइम पर गूगल एडवर्ड्स के नाम से। और कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसको अक्टूबर 2000 में गूगल ने लॉन्च किया था प्लेटफॉर्म को। यानी कि इन दिस ईयर कमिंग अक्टूबर में इसको 25 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे गूगल एडवर्ड्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The advertising platform came in October 2000 as Google AdWords, but after some rebranding in 2018, it was renamed Google Ads. SEO cannot be rushed, but Google Ads as your way to go for more immediate results. सही देखिए, एसईओ में क्या होता है, जब हम लोग किसी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आज आपने किसी वेबसाइट के ऊपर एसईओ की एक्टिविटीज़ अप्लाई की हैं तो वो इमीडिएट आपको गूगल में सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मिनिमम 15 डेज और अप टू 6 मंथ तक का टाइम लग जाता है, ठीक है। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल एड्स, अगर आपने आज एक ऐड बनाया और गूगल में आपने इसको सबमिट किया, गूगल का एल्गोरिदम उसको चेक करेगा आपके ऐड में कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, किसी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन तो नहीं है। और जैसे वो गूगल के एल्गोरिदम में वेरीफाई हो जाएगा, ओके हो जाएगा, इमीडिएट आपका ऐड क्या होगा, लाइव हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है और मिनिमम शायद हो सकता है कुछ ही देर में भी अप्रूव हो जाए गूगल की तरफ से। अब एक पर्सन है जो ऐड अपना रन करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो होगा यूज़र आएगा गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पर। जब वो अपना ऐड बना के लाइव करेगा तो गूगल क्या करेगा, उसको अपनी प्रॉपर्टीज़ और प्लेटफॉर्म पर लाइव करता है। अब गूगल की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है, तो जैसे यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, ऐसी सो मैनी प्रॉपर्टीज़ हैं गूगल की जिसके ऊपर आपके ऐड डिस्प्ले होंगे। प्लेटफॉर्म, गूगल का जो सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है विच इज़ एंड्रॉयड, उसके ऊपर आपके एड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐप स्टोर के अंदर आप जाते हो, वहाँ पर भी एड्स होते हैं। अगर आप कोई ऐप चलाते हो अपने फ़ोन में गेमिंग वगैरह का जो कि फ्री होता है, उसके अंदर भी आपके एड्स होते हैं, ये चीज़। उसके बाद गूगल पार्टनर प्लेटफॉर्म। अब एक पर्सन है जिसकी वेबसाइट बहुत फेमस है, हम एग्जांपल के लिए समझते हैं आज तक। डेली का काफ़ी ट्रैफिक वहाँ पर आता है लेटेस्ट बुलेटिन्स वगैरह देखने के लिए। तो आज तक को लगता है कि भाई मेरे पास फुटफॉल काफ़ी अच्छा है, मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी है, तो उस कंडीशन में आज तक क्या है, गूगल एडसेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट उसकी कुछ टर्म्स कंडीशन होती हैं, जैसे कभी 3 मंथ का रहता है, 6 मंथ का रहता है। तो उस हिसाब से आपका एक तो डोमेन पुराना होना चाहिए, ट्रैफिक अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो, यानी कि जो वेबसाइट है वो आपकी अप्रूव कर देता है गूगल, और फिर गूगल वहाँ पर भी अपने एड्स वगैरह डिस्प्ले करता है। बस आपने करना क्या, अपनी वेबसाइट में कंटेंट के इन बिटवीन लेफ़्ट राइट में उतना स्पेस रखना है जिसमें गूगल के एड्स डिस्प्ले हो जाए इजीली। कुछ फैक्ट्स हैं जो गूगल एड्स से रिलेटेड हैं, जैसे 64.6% ऑफ पीपल क्लिक ऑन गूगल एड्स व्हेन दे आर लुकिंग टू बाय एन आइटम ऑनलाइन। ये स्टेटमेंट है वर्ड स्ट्रीम। 89% of the traffic generated by search ad is not replaced by organic clicks when ads are paused. ये स्टेटमेंट है गूगल का। Businesses generally make an average of $2 in revenue for every single dollar they spend on Google Ads. Again, ये स्टेटमेंट भी गूगल एड्स से है। देखिए क्या होता है, जब भी कोई पर्सन गूगल के सर्च में अपनी कोई क्वेरी डालता है तो उसके बाद में कुछ आपको स्पॉन्सर लिंक आते हैं, कुछ आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोग स्पॉन्सर लिंक पर ही टैप करते हैं, तो इसलिए इस तरह के जो रेशियो में लोग हैं वो 64% लोग हैं जो सर्चिंग में ऐड के ऊपर क्लिक करके बेसिकली सर्च कंप्लीट करते हैं। अब ऐड पर क्लिक करके अगर मान लीजिए कोई आपकी वेबसाइट पर विजिटर आया, तो आपने भी नोटिस किया होगा जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं या किसी चीज़ को आप सर्च करते हो तो आपको रिजल्ट से मतलब होता है, डोमेन क्या है वो मैटर नहीं करता आपको, ठीक है। इसी वजह से 89% लोग जो उस पर क्लिक कर रहे हैं आपके ऐड में, वो क्या होता है, वो आपके ऑर्गेनिक में रिप्लेस ही नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्च किया, किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को आप दिखाई दिए और उनकी नीड रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफिल हो जाती है।
बट जब आप अपना कभी ऐड बंद करोगे या पॉज करोगे तो क्या होगा कि आप अचानक से दिखने बंद हो जाओगे लोगों को। उस कंडीशन में क्या होता है, लोगों को वो ध्यान हमें आता है कि भाई यार हमने अगर इसका डोमेन नेम याद रखा होता, ठीक है, तो हम लोग उसको बाद में इजीली ढूंढ पाते। नहीं, दूसरा, या तो आप गूगल ऐड के साथ साथ अपने एसईओ के ऊपर इतना काम करो कि जब एसईओ लेवल आपका बहुत हाई हो जाए तब आप गूगल ऐड को बंद करो। सो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यूज़र का जो बिहेवियर है वो सीधे क्वेरी डालेगा, प्रोडक्ट और सर्विस को सर्च करेगा, अगर वो जो चीज़ सर्च कर रहा है उसको मिल जाता है, यूआरएल पर कोई ध्यान नहीं देता कि वो किस पर क्लिक करके वहाँ तक पहुँचा है। इसी वजह से ये इतना बड़ा जो मास है वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं होता है। लास्ट जो गूगल का स्टेटमेंट है, गूगल ये कहता है अगर कोई मेरे ऊपर $1 इन्वेस्ट कर रहा है एडवर्टीजमेंट में तो मैं उसको $2 का बिजनेस जनरेट करके देता हूँ। वो बात अलग है कि बिजनेस ऑनर जो हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अमेज़ॉन ने अपना कोई ऐड चलाया हुआ है गूगल के ऊपर, तो मान लीजिए कि भाई हमने यहाँ पर कुछ सर्च किया, मिक्सर जूसर, हमने ये किसी ब्रांड की बात नहीं की है, तो आप यहाँ देखोगे बोरोसिल, फ्लिपकार्ट, विजय सेल्स, बिग बास्केट, मिंत्रा, माई बोरोसिल, नीचे आप आओगे ये लिस्टिंग है, यहाँ पर आप आओगे ऑर्गेनिक में ये देखो टॉप पर आ रहे हैं। हम यहाँ से कीवर्ड चेंज कर लेते हैं अपना, ठीक है, तो यहाँ हम किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहे, लेकिन गूगल ने सभी का ऐड दिखाया है। यहाँ पर बोरोसिल का भी है, यहाँ फ्लिपकार्ट से भी दिख रहा है, फ्लिपकार्ट भी ऐड यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर विजय सेल्स का भी ऐड आ रहा है। अब आपका प्रोडक्ट में उतना पोटेंशियल होना चाहिए या उतना प्रॉमिसिंग होना चाहिए जो यूज़र ढूंढ रहा है वही एग्जैक्ट हो, तो एक अलग चीज़ है। बट गूगल ने अपना काम कर दिया, यहाँ से यूज़र आके आपको क्लिक करता है, कन्वर्ट होता है नहीं होता है वो आपका कॉल है, यहाँ दिखाना गूगल का काम है। अब गूगल का जो मॉडल होता है ना वो दो चीज़ों पर बेस्ड है, वन इज पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक, और दूसरा होता है पीपीएम। इसमें क्या होता है, इम्प्रेशन बेस्ड आपको पे करना होता है, इसको बोलते हैं पे पर मिले। अब कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि गूगल एड्स जो होता है ना वो सही से परफॉर्म नहीं करता है, वाई और गूगल एड्स इज नॉट परफॉर्मिंग। अब कीवर्ड जो होता है वो ब्रॉड टर्म में है। अब ब्रॉड कीवर्ड कैसे हो सकते हैं, जैसे जहाँ पर एक बात के 2-3 मतलब निकलते हों, ठीक है, जैसे आज की डेट में हम लोग कॉन्वर्सेशन जनरली देखते हैं डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग बातें हो रही होती हैं, उसी तरह से गूगल के एल्गोरिदम में भी यही सेम चीज़ होती है। मान लो कोई पर्सन है जो जूते के लिए सर्च कर रहा है कि भाई उसको शूज़ खरीदने, लेकिन शूज़ में हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स या कैजुअल या फॉर्मल, उस तरह से। तो आपने एक शू मैन्युफैक्चरर है तो आपने भी शू के लिए एक अपना ऐड रन किया हुआ है, लेकिन अब ये शू जो कीवर्ड है वो ब्रॉड कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मल भी, कैजुअल, स्पोर्ट्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आपके आ रहे हैं। तो क्या होगा, जब भी कोई शू कीवर्ड सर्च करेगा आपका ऐड दिखाई देगा, बट आप मान लीजिए फॉर्मल मैन्युफैक्चरर है तो स्पोर्ट्स में भी आप दिखोगे, कैजुअल में भी आप दिखोगे, फॉर्मल में भी आप दिखोगे। अब जो ढूंढ रहा है स्पोर्ट्स और आप हैं फॉर्मल, क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट पर पहुंचेगा, तो क्या होगा, आपका जो वेबसाइट होगा वो इररिलेवेंट हो जाएगा, उस कंडीशन का पैसा भी कट गया और आपको बेनिफिट भी कुछ नहीं होगा। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपका गूगल ऐड जो होता है वो सही से आपके लिए काम नहीं करता है और पैसे आपके लगते जाते हैं। तो कीवर्ड ब्रॉड नहीं होना चाहिए, बहुत ही रिफाइन होना चाहिए। ब्रॉड कीवर्ड होगा तो इररिलेवेंट ऐड होगा, यानी कि सर्चर ढूंढ रहा है स्पोर्ट्स और आप हैं फॉर्मल में, तो ये इररिलेवेंट हो गया। दूसरा, ये जब 2 पॉइंट हैं, इसके बाद जो फैक्टर आता है वो होता है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर आपकी वेबसाइट कितना अच्छा है, कितना लाइट वेट है, कितना रेलेवेंट है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, कि भाई मैं वेबसाइट पर तो आ गया लेकिन कैसे खरीदना है, क्या करना है, कहाँ जाना है क्लिक करके, नेविगेशन के अंदर क्लियरिटी नहीं है, कंटेंट में आप स्कैम कर रहे हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपके ऐड को गूगल में सही से परफॉर्म नहीं होने देते हैं।
अब जैसे ये मेरे अकाउंट से एक सर्च मैंने कमिट किया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ हमें ऐड दिखाई दे रहे हैं। 2022 तक ये हमें ऐड दिखाई देता था, आज की डेट में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको स्पॉन्सर दिखाई देता है। तो गूगल के सर्च में क्या होता है, जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे और कीवर्ड के ऊपर अगर कोई ऐड होगा तो ध्यान रखिएगा, टॉप 4 स्पॉट जो होते हैं वो गूगल ऐड में रिजर्व रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आपको लोकल एसईओ बेस्ड या फिर आपको जो कहते हैं ऑर्गेनिक एसईओ बेस्ड कंटेंट जो है वो दिखना स्टार्ट होगा। अब इस पॉइंट पर बहुत बड़ा मिथ लोगों के बीच में एक फेमस है कि भाई जो टॉप पर आता है वो सबसे ज़्यादा पे कर रहा होता है और जो सबसे नीचे आता है वो सबसे कम पे करता है। बट ये मिथ आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए, ये होती है रैंक 1 2 3 4। रैंक कैसे डिसाइड होती है? कॉस्ट पर क्लिक में हम क्या बिड लगा रहे हैं और हमारा क्वालिटी स्कोर कितना है। इसको हमने टेबल के थ्रू समझेंगे कि एडवर्टाइज़र 1 यानी कि अपग्रेड की अगर हम लोग बात करें, एडवर्टाइज़र 1 ये कहता है कि मैं $2 मैक्सिमम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए पे करने के लिए तैयार हूँ, और एडवर्टाइज़र 1 जो है उसका क्वालिटी स्कोर जो है वो 10 है। तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई विद 2 ये हो गया आपका 20, यानी कि ऐड की जो रैंक बनी वो 20 बनी यहाँ पर। एडवर्टाइज़र 2 जो है वो ये कहता है कि मैं 1 से डबल पे करने के लिए तैयार हूँ, बट वो क्वालिटी स्कोर में मात खा गया। ऐसे केस में क्या होगा, उसका क्वालिटी स्कोर 16 बना, 4 से जब लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। थर्ड एडवर्टाइज़र कहता है कि जी मैं 1 और 2 दोनों से ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हूँ, बट उसका क्वालिटी स्कोर 4 से भी पुअर है, तो ये 12 पर रैंक करेगा। नंबर 4 ये कहता है कि मैं ओवर 3 से ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हूँ, बट इसका क्वालिटी स्कोर सबसे ज़्यादा पुअर है। अब आप देख सकते हैं 20, 16, 12 और 8 सबसे लोएस्ट जो एड रैंक बन के आ रहा है वो 4 का बन के आ रहा है, और वो सबसे ज़्यादा पे भी कर रहा है। अब एडवर्टाइज़र 1 जो कि $2 पे करने के लिए रेडी था, गूगल क्या करता है, हमेशा नीचे वाले की एड रैंक को देखता है। एडवर्टाइज़र 2 की जो एड रैंक है वो है 16, तो गूगल क्या करेगा, नीचे वाले की एड रैंक और जो नंबर 1 पर है उसका क्वालिटी स्कोर दोनों को डिवाइड करेगा, प्लस उसमें ऐड करेगा अपना कमीशन प्लस 0.01 जो प्लेटफॉर्म चार्ज होता है। तो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो $2 बंदा पे करने के लिए तैयार था, गूगल उससे चार्ज करता है 1.61। ठीक है, इसी तरह से एडवर्टाइज़र 2 का डिसाइड होगा एडवर्टाइज़र 3 के बेसिस पर, और एडवर्टाइज़र 3 का डिसाइड होगा एडवर्टाइज़र 4 के बेसिस। 4 के बाद में स्पॉट होता नहीं है, इसी वजह से जो सबसे लास्ट में बंदा आता है उसको सबसे ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे क्वालिटी स्कोर किन चीज़ों पर बेस्ड होता है। ऐड रिलेवेंसी यानी कि जो ऐड हमने बनाया है और जो हमारा लैंडिंग पेज है जिस पर टैप करके यूज़र पहुंचेगा, क्या दोनों रिलेवेंट हैं या नहीं है। अगर रिलेवेंट होंगे तो सही है, अगर रिलेवेंट नहीं होंगे तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा, यानी कि आपको रैंक कम मिलेगा। लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो भी कंटेंट वहाँ लिख रहे हैं वो प्रॉमिसिंग होना चाहिए, कोई फेक कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस की हम लोग बात कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसमें आप कोई भी चीज़ हाइड एंड सीक ना करें। ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जेन्युइन आप डिस्प्ले, क्योंकि गूगल ये सब चीज़ें चेक करता है, अदरवाइज आपका ऐड क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आता है ईज़ ऑफ नेविगेशन, यानी कि अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, यानी कि होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट फॉर एग्जांपल हम ऐसा समझते हैं, तो नेविगेशन पर्सन को इजीली अवेलेबल हो, विजिबल हो, उसको ढूंढना ना पड़े। या अगर हम लोग सिंगल पेज की वेबसाइट बना रहे हैं तो सेक्शन इस ऑर्डर में लगाओ कि यूज़र कन्वर्ट हो वहाँ पर। इसके बाद वेबसाइट का जो ऑन टाइम है, यानी कि विजिटर जब आया तो उसने कितना टाइम स्पेंड किया वहाँ पर, ये बहुत मैटर करता है। जितना ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग आपकी वेबसाइट का होगा उतनी आपकी रैंक जो होती है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर फैक्टर हैं जिनका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे गूगल ऐड में अकाउंट किस तरह से काम करता है, एक कैंपेन कैसे बनता है। तो जैसे आप
जीमेल वगैरह पर अकाउंट बनाते हैं, उसी जीमेल अकाउंट से आपका गूगल ऐड अकाउंट भी एक्सेसिबल होता है। ऐड अकाउंट के अंदर आपके बनते हैं कैंपेन, कैंपेन के अंदर बनते हैं ऐड ग्रुप्स, और ऐड ग्रुप के अंदर बनते हैं ए और बी ऐड। ए और बी का क्या मतलब होता है कि जितने भी आप किसी कैंपेन के अंदर ऐड बनाओगे, हमेशा उसके दो वेरिएशन बनाओगे। इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आप दो ऐड बनाकर लाइव करोगे तो गूगल टेस्ट कर पाता है यूज़र बिहेवियर को कि कौन से ऐड के ऊपर यूज़र ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। जिस पर रिस्पॉन्स अच्छा होगा वो ऐड आपका चलेगा, जिस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा उस ऐड को गूगल ऑटोमेटिकली नहीं दिखाता है लोगों को। 15 दिन का मिनिमम टेस्टिंग टाइम होना चाहिए, और उसके बाद आपने जो भी ऐड आपका बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो मे बी ए हो सकता है या बी भी हो सकता है, उस केस में आप उस पर जो ऐड नॉन परफॉर्मिंग उसको आप बंद करेंगे, और उस नॉन परफॉर्मिंग ऐड के अगेंस्ट आप एक और नया ऐड बनाएंगे, और जो परफॉर्मिंग ऐड है उसके अगेंस्ट उसको लॉन्च करेंगे। ये प्रैक्टिस हमेशा चलती रहेगी, ठीक है, ये कभी बंद नहीं होगी आपकी, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते रहना है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो एक ऐड अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन चला सकते हो। कैंपेन को आप एज अ कंपनी भी समझ सकते हो, कैंपेन को आप ऐसा समझ सकते हो, लेट्स से कि भाई मैं अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन की बात करूँ, फर्स्ट कैंपेन इज बिलोंग टू ग्राफिक डिज़ाइन, सेकंड कैंपेन इज बिलोंग टू मोशन ग्राफिक डिज़ाइन। इस तरह से आप सो मैनी डिफरेंट कैंपेन्स बना सकते हो। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे गूगल एडवर्ड्स में कीवर्ड के मैच टाइप्स की, कि कीवर्ड मैच कैसे होते हैं, या जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो क्या क्राइटेरिया है। तो पहले मैं आपको अपनी उसी स्क्रीन पर लेके जाऊंगा जहाँ पर मैंने कीवर्ड सर्च किया था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये एग्जैक्ट मेरा लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड आप यहाँ देखेंगे मैच हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। टाइटल में भी, यहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग टर्म भी हमारा यहाँ मैच हुआ। बाकी में कोर्स नहीं है, लेकिन मार्केटिंग 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 डिजिटल मार्केटिंग इस तरह से मैच हुआ। थर्ड वाले में डिजिटल मार्केटिंग हमारा मैच हुआ, कोर्स मैच हुआ। फोर्थ वाले में टाइटल में हमारा मैच हुआ, ठीक है। तो मैचिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी। इस मैचिंग का फंडा समझेंगे, ये वर्क कैसे करता है। देखो, मैच टाइप, हम ब्रॉड की बात करते हैं, ब्रॉड मैच। अब ब्रॉड में किसी भी तरह का फिल्ट्रेशन नहीं किया जाता, कोई भी सिंबल यूज़ नहीं होता है। आपने कीवर्ड लिखा, दैट्स इट, जैसे कि विमेन हेड्स। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक करता है वुमेन्स की या हेड्स की, तो ये मिस स्पेलिंग को भी इंक्लूड करता है। सिनोनिम्स, जैसे वुमेन है तो उसका सिनोनिम लेडीज़, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने लिखा बाय लेडीज़ हेड्स, तब भी आपका ऐड क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। रिलेटेड सर्चेज एंड अदर रिलेवेंट वेरिएशन, तो इसके बेसिस पर आपका ब्रॉड मैच काम करता है। नहीं, यहाँ नहीं होती ब्रॉड मैच मॉडिफायर। इसमें आप देखेंगे जैसे कि हमने कीवर्ड के आगे प्लस का सिंबल यूज किया है, वुमेन्स एंड हेड्स दोनों के आगे प्लस मेंशन है। इसका मतलब क्या हो, कंटेन द मॉडिफाइड टर्म और क्लोजर वेरिएशन बट नॉट सिनोनिम्स। अब जैसे पहले था वुमेन हेड्स, अब हेड्स फॉर वुमेन अगर कोई सर्च करेगा तो आप दिखाई दोगे। कीवर्ड आगे पीछे हो सकते हैं बट सिनोनियम या मिस स्पेलिंग इसमें नहीं होगा। थर्ड आता है फ्रेज मैच, जिसमें लिखा कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड का तो क्या कोट है, तो जैसे वुमेन हेड्स हमने यहाँ पर लिखा है तो कोट लगा हुआ है, तो अब ये टूट नहीं सकता, कीवर्ड ब्रेक नहीं हो सकता, इसके आगे या पीछे लगा के सर्च किया जा सकता है। फोर्थ आता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में वुमेन हैट अगर हमने लिखा है तो वुमेन हैट ही होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो आप नहीं दिखाई दोगे। अब क्या हम कोई सी नए ऐड के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? नो। पहले आप ये देखो ब्रॉड मैच के साथ 10-15 दिन टेस्टिंग करके कौन कौन से कीवर्ड पे आप विजिबल हो रहे हैं। हो सकता है जो कीवर्ड आप अपनी ऐड कैंपेन में प्लान कर रहे हैं उससे अच्छे कीवर्ड आपको मिल जाए, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप इसको चेंज करते हो। नेगेटिव कीवर्ड इन गूगल एड्स। नेगेटिव कीवर्ड से मतलब होता है जैसे आप मिस स्पेलिंग करके भी कुछ कीवर्ड वगैरह अपने उसमें डाल सकते हो ताकि जब कोई सर्च करे तो आप दिख जाए वहाँ पर।
जिससे आपका CTR क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव होता है, या किसी ने कुछ भी सर्च किया लेकिन आप दिखाई देगा। इम्प्रूव्ड कन्वर्जन रेट एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी स्कोर। गूगल एड्स एंड पावर ऑफ सर्च को ज़रा समझते हैं। देखिए, गूगल पर कोई भी पर्सन एवं ही नहीं जाता है, जनरली वो तभी जाते हैं जब उन्हें वहाँ पर कुछ सर्च करना होता है। People go to Google when they want something like information, services, products, entertainment, and etc. Search volume of a particular keyword remains consistent over the time or can increase in some cases. Google gets 3.5 billion searches per day. You are meeting your customer half the way. Conversions and quality is higher. Intent is clear so that interest and demographic doesn't matter in Google Ads. But अगर आप सोशल मीडिया एड्स बनाते हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Every Google Ads campaign is an asset and over the time it will give you a better conversions. Google Ads give you idea about SEO. क्यों? क्योंकि जब कोई कीवर्ड्स वहाँ पर सर्च होगा, उस पर अगर आप दिख रहे हो तो आपको अपने पेजेस के लिए भी आइडिया लगता है कि मुझे कौन कौन से कीवर्ड को स्पेसिफिक करके मुझे अपना कंटेंट लिखना है। नेक्स्ट, ड्राइविंग ट्रैफिक फ्रॉम गूगल एड्स। द बिलो मेंशन स्टेप्स आर टू अंडरस्टैंड ड्राइविंग ट्रैफिक फ्रॉम गूगल एड्स टॉपिक, सो यू नीड स्ट्रॉन्ग फनल टू गेट ROI। अगर फनल की हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे गूगल एड्स फनल। इमेजेस के थ्रू अगर हम लोग उसको समझें तो प्रोसेस क्या होता है, यहाँ देखिए। सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बेचना चाहते हो, डायरेक्ट कोई नहीं खरीदेगा। आपको सबसे पहले लोगों को अवेयर करना होगा, इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, कंसिडरेशन, लोग कंसिडर करेंगे यार ये प्रोडक्ट लिया जा सकता है, तभी जाके कन्वर्जन हो सकता है, उसके बाद आप उसको रिटेन कर सकते हो। तो फनल जो होता है यानी कि एक तरह से जिसके थ्रू हम लोग किसी प्रोडक्ट को किसी चीज़ में लोड कराते हैं। जैसे अब अगर मैं ओनली फनल लिखूँ यहाँ पर तो आप समझ पाएंगे कि हम क्या बात करें। दिस इज़ कॉल्ड फनल, दिस इज़ द प्रोसेस। अगर आपको ट्रैफिक को इस लाइन से गुजारना है तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा जो मैंने भी आपको यहाँ पर दिखाया है। अदरवाइज आप सोचेंगे भी ऐड चलाए डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा, पैसा ही पैसा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले लोगों को अवेयर करो, इंटरेस्ट डेवलप करो, उनके इंटेंशन को समझो, कंसिडर कराओ अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को, देन कन्वर्जन पर फोकस करेंगे आप। तो सो मेनी डिफरेंट एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। Once you have a strong funnel, it will help you to drive the capital to scale the ads. Typical funnel looks like traffic, lead, sales and buyer. Running conversions optimize ad is important. Search traffic plus display network. सर्च ट्रैफिक बोले तो जो हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, और डिस्प्ले नेटवर्क जो होता है हमारा, जैसे कि आप आज तक पे गए हो, राइट साइड में, टॉप में, लेफ्ट में आपको कुछ विजुअल बेस्ड ऐड आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्राफिकल या वीडियो बेस्ड, उस तरह के ऐड को हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले। सो डिस्प्ले नेटवर्क कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ ट्रैफिक एट चीप रेट्स. Display and YouTube campaign can be used for retargeting. रिटारगेटिंग, रीमार्केटिंग से हमारा पर्पज़ ये होता है कि एक पर्सन फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर किसी प्रोडक्ट को सर्च करता है बट वो बाय नहीं करता है। क्या होता है फिर, वो प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड एड्स आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिस्प्ले होते रहते हैं। ठीक है, और वो तब तक आपको डिस्प्ले होते रहेंगे जब तक आप या तो खरीदना लें या फिर ओवर द टाइम 15-20 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे। YouTube is the second largest search engine in the world after the Google. Think of long term with low daily budget. If you are new in Google Ads,
to get maximum ROI. You need to set up many campaigns to test and trial. कुछ एक्रोनियम्स हैं जिनकी फुल फॉर्म को समझेंगे. द नंबर ऑफ पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन अ पेड सर्च एड, दैट इज कॉल्ड क्लिक्स. इम्प्रेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स एन एड वॉज डिस्प्लेड इन गूगल सर्च रिजल्ट. क्लिक थ्रू रेट, द परसेंटेज ऑफ पीपल सॉ एन एड and clicked on it divided clicks by impression. Cost per click, the actual cost the advertiser pays when their ads is clicked. Max CPC, the maximum amount an advertiser is willing to pay for a single click. Cost per milli, जिसको बोलते हैं CPM, the cost an advertiser pays per 1000 views. अब ये जनरली डिस्प्ले के लिए लोग चलाते हैं कि आपका ऐड दिखाई दे रहा है 1000 टाइम, जब वो स्क्रीन पर दिख जाएगा डिफरेंट लोगों की, तो आपका एक अमाउंट जो होता है वो गूगल को आपको पे करना होता है, जिसको हम लोग 1000 पर शेयर करते हैं. सर्च इंजन रिजल्ट पेज, दिस इज कॉल्ड SERP इन शॉर्ट, द पेज दैट डिस्प्लेज द रिजल्ट्स व्हेन कंप्लीटिंग अ गूगल सर्च. इनिशियल क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग गूगल एड्स, इज एड्स राइट फॉर योर बिजनेस. देखिए, अगर आप गूगल एड पर आ रहे हैं तो देखिए पैसा खर्च होता है, ठीक है, पर क्लिक का, पर आपका 1000 इम्प्रेशंस का, और किसी पर बहुत होगा, किसी पर बहुत लिमिटेड होगा. तो कुछ क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से करना बहुत ज़रूरी है. आर पीपल अवेयर योर प्रोडक्ट सर्विसेज टू द पॉइंट दैट दे आर सर्चिंग ऑनलाइन फॉर इट. पहली चीज़, लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेके ऑलरेडी अवेयर हैं या नहीं है, ये क्लियर करो. नहीं है तो अवेयरनेस कैंपेन बनेगा. इज योर टारगेट ऑडियंस सो नीश that keywords are too broad? Keyword refined होना चाहिए. Are you the small guy in a competitive and expensive market? हो सकता है मार्केट में सेम प्रोडक्ट सर्विस में बहुत सारी यूनिकॉर्न हो अवेलेबल. Is your website updated, mobile friendly and ready for traffic? वेबसाइट अपडेटेड होनी चाहिए, लेटेस्ट कंटेंट होना चाहिए, बाकियों से डिफरेंट होना चाहिए, मोबाइल पर इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए ड्यू टू एनी रीज़न तो वेबसाइट उस ट्रैफिक को भी हैंडल कर पाए. व्हाट आर योर गोल एंड योर बजट? इज़ योर वेबसाइट लेआउट, कॉपी, जो हम लोगों ने UI UX वाला जो पेज बनाया उसके ऊपर टेक्स्ट कंटेंट हमने लिखा था खुद से, एंड CTA जो कॉल टू एक्शन बटन होते हैं हमारे. सेटअप टू अचीव योर गोल, आर यू प्रिपेयर टू कमिट एंड रन एडवर्ड्स फॉर 3 or more month? अगर ये सारी चीज़ें आप कर पा रहे हो तभी आप गूगल एड्स में पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज आप पैसे खर्च कर लोगे, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. जैसे कि मैंने आपको बताया, SEO में भी टाइम लगता है. गूगल एड्स को भी आपके लिए पोटेंशियल बायर सेलर ढूंढ कर लाने के लिए भी टाइम लगता है, ठीक है. वो इमीडिएट आपके लिए काम नहीं करेगा. लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इनिशियल फेज में आपको स्क्रैप लीड ज़्यादा मिलेंगे, बट ओवर द टाइम जब आपका ऐड पुराना हो जाएगा, गूगल अंडरस्टैंड कर पाता है आपके टारगेट यूज़र को बहुत अच्छे से, आपके जो लीड्स कन्वर्ट हो सकते हैं उस तरह के पोटेंशियल यूज़र को आपका ऐड दिखाएगा और आपके लिए लीड जनरेट करेगा. क्रिएटिंग एन एड्स अकाउंट, सो इसके लिए आपको ads.google.com पर आना है. यहाँ पर आप अपने एग्जिस्टिंग गूगल ईमेल एड्रेस के साथ साइन अप कर सकते हो. अपने बिजनेस का URL वगैरह ऐड करके आप अपना यहाँ से एडवर्टीजमेंट वगैरह बना सकते हैं और अपना कैंपेन वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं. आज के सेशन में हमने गूगल एडवर्ड्स का थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ मूव करेंगे कि किस तरह से हम लोग गूगल में ऐड अपना बना सकते हैं. तो कल हमारी प्रैक्टिकल क्लास रहेगी इसी चीज़ के ऊपर. इसको एक बार दोबारा देखिए, वीडियो को सुनिए और समझिए अच्छे से. आज के लिए इतना ही रखेंगे.